प्रभात स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 2 कृतिका के शीर्षक है मेरे संग की औरत, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। जैसा कि आपको यह शीर्षक से पता चल गया होगा कि हमारे समाज में औरत का क्या स्थान है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका अपने पूर्वजों की कहानी को जोड़ रही है कि उनके हमारे वास्तविक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। कहानी की शुरुआत वे अपनी नानी के वास्तविक जीवन से रख रही हैं। लेखिका यह बता रही हैं कि मैं अपनी नानी को नहीं देखा, लेकिन नानी की कहानी का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा ये कहानी में आपको पता चलेगा। नानी की कहानी के बारे में लेखिका बताती हैं कि उनकी नानी एक भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाए रखने वाली महिला थी और उनके नाना जी जो थे वे उस ज़माने के अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे और अपनी पढ़ाई करने के बाद जब उनकी शादी हुई तो शादी के तुरंत बाद वो बैरिस्ट्री करने के लिए विलायत चले गए और विलायत में रहने के बाद उनके जीवन पर वहीं का छाप बिल्कुल पड़ गया। ऐसे देखने में वो वास्तव में अंग्रेज जैसे ही लग रहे थे। लंबे गोरे चिट्टे व्यक्ति थे और अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी रहन सहन का उन पे पूरा छाप था। जब वह विदेश से लौटे तो उनका रहन सहन में कोई परिवर्तन तो था नहीं, बिल्कुल विलायती भाषा, विलायती रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनके तौर तरीके वही रहे। लेखिका यह दर्शाने की कोशिश कर रही है कि मैं अपनी माँ के मुँह से सुनी कहानी को अपने वास्तविक जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। नानी को तो मैं देखी नहीं, लेकिन नानी के कहानी का जो असर है वह हमारे वास्तविक जीवन में कितना गहरा छाप छोड़ा है। माँ कहती थी कि नानी के वास्तविक जीवन में उनके जो नाना जी थे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। वे अपने ज़िंदगी को खुद से अपने अंदाज से जीने लगी। ना तो वो कभी पति के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहती थी और ना अपनी कभी कार्य में साझेदारी निभाने की कोशिश किया करती थी। लेकिन जब वह अपने आप को अधेड़ बुन की स्थिति में पाई, अब लगा उन्हें कि हमारी ज़िंदगी में अब कोई कार्य जो है वह बहुत आवश्यक है, मेरी लड़की की शादी करना, क्योंकि हो न हो अब मैं कुछ दिनों में अपनी मृत्यु के कगार पर पहुंच जाऊंगी। तो वह पर्दा नशी औरत, पर्दा में रहने वाली औरत जो कभी अपने परिवार में खुलकर कभी बातें न किया करती थी, अपने पति से कभी खुल के बात न किया करती थी, अपने ज़िंदगी में दखलंदाजी देने के लिए उन्हें कभी परेशान न करती थी, जब वह अपने आप को अस्थिर पाई, मन से काफ़ी विचलित होने लगी, तो एक दिन खुलकर जहाँ वह बैठ के अपनी पत्रिका में मशगूल थे, पढ़ रहे थे, वहीं जाकर कहती है कि मैं आज आपसे एक बात करना चाहती हूँ। उनके पति उस अंदाज से देख रहे थे कि लग रहा था कि यह कोई ऐसी बात करने आई है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। वह वक्त को कम दिखाते हुए कहे, क्या कहना चाहती हो, कहो। कहती है, मैं आपके दोस्त प्यारे लाल से मिलना चाहती हूँ। घर के सारे लोग देखकर उन्हें आश्चर्यचकित होने लगे कि जो कभी अपने पति के ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती है, आज यह कैसे कह रही है कि मैं आपके दोस्त प्यारे लाल से मिलना चाहती हूँ।
उनके पति इस बातों पर थोड़ा भी सोचने की कोशिश नहीं किया और लगा कि उनके बातों को इस तरह से नज़रअंदाज कर दिए। कहते हैं ठीक है, मैं उन्हें बुला देता हूँ। और वे तुरंत प्यारेलाल को बुलाकर उनके सामने हाजिर कर दिए और उस बातों से इस तरह कट गए जैसे लगा कि ये दोनों का अपना कुछ खास मामला है। बात यहाँ यह स्पष्ट होती है कि एक औरत की ज़िंदगी में कितनी बड़ी यह अहमियत होगी जब वह अपनी लड़की को उस पति से विमुख होकर के एक शादी का प्रस्ताव रखने की बात कर रही है। वह प्यारेलाल से स्पष्ट शब्दों में कहती है, शर्मा जी, आप से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मेरे शर्त को मान लेंगे? वह कहते हुए कहती है कि मैं वैसे लड़का से अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ जो देश की आज़ादी के दीवाने हैं, ना कि वह अंग्रेज़ों के दास्ता के रसिक हैं। प्यारेलाल स्पष्ट शब्दों में उनकी बातों को आंक लिया और कहा, ठीक है, अच्छी बात है, मैं अवश्य देखूंगा। और इस बात को रखते हुए वह वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद एक वैसे परिवार में ही उनकी लड़की के लिए वर ढूंढा जो कि अंग्रेज़ों के पूर्ण अहमियत को समझते थे, यानी अंग्रेज़ों की बातों में लगे रहते थे, उनकी दास्ता को बहुत अच्छी तरह से समझ करके उनके हर हुकूमत को मानते थे। लेकिन एक लेखिका लिखती है कि एक मेरे पिताजी ही थे उसमें जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ICS की परीक्षा में पास कर गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की बातों में ना मान आने के कारण उन्हें परीक्षा से वंचित कर दी गई थी। पूर्वजों के नाम पर तो उनके जेब में एक पैसे, एक अधेले भी नहीं थे, लेकिन जिस अंदाज से उन्हें शादी की गई थी उन पे उनका छाप था ससुर की नवाबी का। उन्हें यह लगता था कि हमारे जो ससुर जी हैं, मैं जिनका दामाद हूँ, वह तो काफ़ी साहबजादे हैं, नवाब हैं। इसी ख्यालात से वो अपने आप को पेश करते थे। अब यह समझने की बात है, अब इसमें 3 बिंदु स्पष्ट हो गए हैं यहाँ तक में कि औरत उस ज़माने की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी पर्दे के अंदर रहती थी, अपनी बात को नहीं रख पाती थी। तो पहला केंद्र बिंदु यहाँ स्पष्ट होता है कि वह महिला के लिए वह वक्त क्या रहा होगा जो अपने पति से हटकर निर्णय लेने के लिए सोची कि मैं अपनी लड़की का शादी वैसे लड़का से करूँगा जो देश के लिए एक क्रांतिकारी हो, देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में खुलकर भाग ले। दूसरी बात, वह लड़का जो हमारी लड़की को सही से रख सके। और इस स्थिति में उस लड़के ने अपने घर परिवार का विरोध करके आज़ादी के लिए भाग लेने के लिए जब आगे बढ़े होंगे, तो जब उन्हें अंग्रेज़ों की नौकरी से, ICS की परीक्षा से वंचित कर दिया होगा, तो उनका ख्याल क्या रहा होगा, जिसके पास कि पैसे के नाम पे कुछ नहीं थे और शादी उनकी हो जाती है। अब यहाँ एक तीसरी बिंदु आती है कि उस लड़की के साथ उस परिवार में रहना जहाँ कि सारे लोग अंग्रेज़ के दीवाने थे और एक उनका पति जो कि उससे अलग थे। वैसी स्थिति में भी वह अपनी माँ की बातों को याद रखती है, यानी उनकी माँ जो सभ्यता संस्कृति से अपने आप को ढाली थी, गांधी के सिद्धांत पे चलती थी, उसी सिद्धांत को इस परिवार में आकर के भी वो निभाना चाह रही थी। कहानी में यह आया है कि वह खादी वस्त्र पहनती थी, चेहरे से इतनी नाजुक थी, इतनी कोमल थी
कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, फिर भी वह खादी वस्त्र का प्रयोग करना उस घर में चाह रही थी और अपने आप को इस अंदाज से उस परिवार में निभाना चाहती थी कि मेरा वर्चस्व अपने व्यवहार के कारण कायम रहे। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको आज 3 केंद्र बिंदु पर लाए हैं कि जब औरत अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाती है, दृढ़ निश्चयी हो जाती है, तो उसका व्यवहार जो है अपने परिवार को अपने सामने में अपने इस तरह से मोड़ लेता है, उसके व्यवहार से लोग इस तरह से खुश हो जाते हैं कि उसकी बात जो है वह पत्थर पर लकीर के समान होता है। आगे कहानी में इस बात को रखी जाएगी। यह कहानी लंबी है, इसमें आप वारी वारी से एक एक बिंदु पर गौर करके कहानी को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि यह कहानी जो है आज़ादी से ही जुड़ी हुई है और महिला के अधिकार को किस तरह से पहले हनन किया जाता था, लेकिन महिला अपने व्यवहार से किस तरह से परिवार को जीत ली है। यह कहानी बाद में आपको आगाह कर देगी। धन्यवाद।